चलो भाई देखो, नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद ड्राई Ag2O एंड, तो मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद, बात मत करो, आपको सिर्फ यहां पे ना प्रोडक्ट याद रखना है। देखो जब ड्राई के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट हमें ईथर मिलता है क्या, और अगर मॉइस्ट के साथ रिएक्शन होगा तो एल्कोहल। क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो। अगर ड्राई के साथ एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन हुई तो क्या मिलेगा, अगर मॉइस्ट के साथ हुई तो, मैं अभी मैकेनिज्म भी बताऊंगा बट याद हमें क्या रखना है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट में मॉइस्ट के साथ हुई तो क्या मिल रहा है, बोलो यार, एल्कोहल। तो देखो कल जो हमने जो भी रिएक्शन की थी ना लास्ट क्लास में, वो सभी SN2 को फॉलो कर रहे थे, और आज जो हम करेंगे वो कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करेगा, SN1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं मैकेनिज्म, अच्छा तुम ट्राई करना चाहोगे, प्रूफ कर दोगे। भाई तुम्हें रिएक्टेंट पता है, रिएजेंट पता है, और प्रोडक्ट भी पता है, बस प्रूफ करना है। देखो एक बार करो, अगर हो जाए तो। और मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि कौन सी मैकेनिज्म हो रही है, SN1। अब करना एक बार, देखता हूँ किसी से अगर हो जाए तो। देखो अगर SN1 हो रहा है तो इतना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि X खुद से बाहर निकल जाएगा, और अगर खुद से बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा भाई, तो फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है, इसके बाद सोचो क्या होगा। चलो देखो, क्या हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया भाई, बोलो। और तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, कौन है इस बार न्यूक्लियोफाइल, अरे बोल दो भाई, Ag2O। वीक न्यूक्लियोफाइल होता है Ag2O। और तुम्हें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तुम्हें पता है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, ऑक्सीजन दो से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता है, बट यहाँ पे तो बनाना पड़ेगा उसको, और अगर बनाएगा तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, बोलो यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ। इसके बाद तुम्हें पता है कि X माइनस जो निकला वो तो है ही रिएक्शन में अभी, ये वाला X माइनस। अब ये X माइनस क्या करेगा, Ag पे अटैक करेगा, क्योंकि AgX प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत बताया गया होगा तुम्हें। तो अगर बताओ X पे माइनस है तो Ag पे क्या लाना होगा, तो क्या बनेगा, ROAg प्लस AgX। कोई दिक्कत है तो बताओ, बताओ। ROAg मिल गया, हमें तो ईथर चाहिए। अब क्या करना होगा, वापस से ये न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल है तो क्या होगा बताओ, RX में से वापस से X बाहर निकल के क्या जनरेट कर देगा, R प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा और क्या बना लेगा, वापस से ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है देखो, 3। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। और फिर से ये जो X माइनस निकला ये वापस आके क्या करेगा, Ag पे अटैक कर देगा ना भाई, और ये बॉन्ड ब्रेक। तो यहां पे हमें ROR प्लस AgX। देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, मैकेनिज्म एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो बस इतना याद रखो, ये सब याद करने की जरूरत, और वैसे इसमें रटना कुछ नहीं है, सब लॉजिकली करना है सॉल्व। लिख लो भाई जल्दी। हम्म, नहीं तुमने कुछ प्लस माइनस लिखा हुआ था। किसकी है भाई, ये बॉटल किसकी है,
बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। देना। तो इस क्लास ये है किसी की, यहाँ से हटा देता हूँ ना, वहां रख देता हूँ। तुम चारों भाई, तुम चारों से मैं रिएक्शन सुनूंगा अभी क्लास के बाद। तुम्हारा मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। हम्म। कहाँ भूलता हूँ यार, मैंने कभी बोला कहाँ ये बात। अभी देखो इन चारों को कैसे याद करो। क्या, क्या ऐसे ही नहीं पूछते। अरे लिखो यार। ये हो गया भाई। AgX ना प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, तो ये X माइनस SN2 से अटैक करके इसको बाहर निकाल रहा है। Ag पे अटैक किया SN2 से, और इस लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया। आगे चले। हो गया भाई। हो गया सभी का। तुम अभी आई हो, चलो ठीक है, तुम पूछ लेना बाद में। अब देखो नेक्स्ट है, एल्काइल हैलाइड किससे रिएक्ट कर रहा है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। ये तुम्हें याद रखना है, बट मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म भी बताऊंगा। देखो भाई मैकेनिज्म समझ लो सभी लोग। खुद से ट्राई करना चाहोगे, नहीं रहने दो यार, तुमसे नहीं हो पाता है। देखो ये RX है, देखो इधर वापस से ये कौन सी मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, SN1। तो SN1 में इतना तो तुम्हें पता ही है, खुद से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है, तो R प्लस और X माइनस बनेगा। बताओ मोआइस Ag2O का क्या मतलब है, Ag2O विथ H2O। क्या तुमने ये रिएक्शन पढ़ी है, डी, अच्छा डी ब्लॉक अभी हुआ नहीं है, तुम लोग पढ़ोगे आगे चल के। यहाँ पे मिलता है AgOH। क्या मिलता है भाई, AgOH। अब बताओ ये क्या है, अरे इलेक्ट्रोफाइल है। क्या तुम्हें न्यूक्लियोफाइल दिख गया, AgOH। बताओ इलेक्ट्रोफाइल पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। बताओ ऑक्सीजन ने यहाँ पे कितने बॉन्ड बना रखे हैं अभी, अभी 2 बना रखे हैं, अगर 3 बनाएगा तो 4 जाएगा इस पे। इसके बाद का तो तुम्हें भी पता है, X माइनस आकर Ag पे अटैक करेगा, और यहाँ पे ROH प्लस AgX। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये सब मैकेनिज्म एडवांस के लिए काम की है, मेंस में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन मोआइस Ag2O के साथ होगी तो हमें अल्कोहल मिलेगा, बस इतना। चले आगे।
चले आगे अगर हो गया हो तो। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो यहाँ ये तो जो टेस्ट है ना, टेस्ट के बारे में एक लास्ट में, सबसे लास्ट में एक चैप्टर पढ़ोगे, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी। तो वहाँ पे सारे टेस्ट ऑर्गेनिक के कवर होंगे। बट ये वाला टेस्ट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा ही, और अभी आप स्कूल में अगर एग्जाम होगा तो उसमें शायद ये पूछा जा सकता है। तो इसमें होता क्या है समझना, कि अगर आप हेलाइड्स को हीट करोगे तो ग्रीन कलर की, ग्रीनिश ब्लू कलर की फ्लेम मिलेगी। ये बस आपको लाइन याद रखनी है। क्या बोला हूँ मैं? अगर आप हेलाइड्स को कॉपर वायर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो कौन सी कलर की फ्लेम मिलती है? ग्रीनिश ब्लू कलर की। बस इतना याद रखना है। कैसे? देख लेना यूट्यूब पे है एक्सपेरिमेंट, आप देख सकते हो। यहाँ मैं थोड़ी करूँगा एक्सपेरिमेंट। लिख लो भाई इसे। हो गया? देखो नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन है एक्वस AgNO3 के साथ। ये बता दूं अगर ये फर्स्ट हो गया हो तो? चलो देखो, यहाँ भी भाई SN1 मैकेनिज्म होगी, समझना इसको सभी लोग। इधर देखो, यहाँ भी कौन सी मैकेनिज्म होगी? और जैसे ही तुमने SN1 देखा, तुम इतना तो समझ गए होगे कि लिविंग ग्रुप खुद से बाहर निकल जाएगा। बोलो भाई, आया ना? बताओ ये X माइनस किसके साथ जाएगा? Ag के साथ जाएगा। देखो जो सॉल्यूशन में ना क्या क्या है मेरे पास, मैं बता देता हूँ। एक तो मेरे पास Ag प्लस है, एक मेरे पास NO3 नेगेटिव है, और एक मेरे पास H2O है। हाँ या ना? बोलो भाई। तो ये क्या जनरेट हो गया? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। ये X जो है वो Ag के साथ जाके क्या बना लेगा? AgX। अब इसका कलर पूछा जा सकता है, अभी मैं बता दूंगा। वो डिपेंड करेगा ना, XCl है, Br है, या I है। तो AgCl, AgBr और AgI यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है। अब सवाल ये है कि NO3 अटैक करेगा R प्लस पे या H2O करेगा? बताओ भाई। भाई दो न्यूक्लियोफाइल दिख रहे हैं तुम्हें, NO3 माइनस और H2O। बताओ मेरे भाई, यहाँ पे H2O अटैक करता है, NO3 भी मे बी अटैक करेगा, बट वो बहुत ही कम प्रोडक्ट मिलेगा। बताओ H2O अटैक करेगा तो इतना तो पता है तुम्हें क्या मिलेगा मेजर। तो तुम इसका मेजर प्रोडक्ट हमेशा ही क्या बताओगे? इसका एक रीजन ये भी है, NO3 को ना H बॉन्डिंग से सॉल्वेशन हो जाती है, तो इसको अटैक करने वो जाने नहीं देता कभी। तो इसकी परसेंटेज बहुत ही कम मिलती है। तो किसी भी बुक में तुम देखोगे NO3 का अटैक इस पे नहीं करवा रखा। सबने क्या बताया मेजर प्रोडक्ट? ROH। तो याद रखना, लिखा हुआ है NO3 नेगेटिव, बट साथ में एक्वस भी तो है। तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, एग्जाम में तुम्हें लगेगा RNO3 मिलेगा, बट मिलेगा क्या? ROH। हम्म।
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है लेकिन उसकी सॉल्वेशन हो जाती है, उसको अटैक करने जाने ही नहीं देता, पानी घेर लेता है, एच बॉन्डिंग हो जाती है। मेजर अल्कोहल ही आएगा, याद रखना। आपसे माइनर पूछा ही नहीं जाएगा कभी, आपको अल्कोहल ही टिक करना है। अब तुम बताओ, AgCl, AgBr और AgI का कलर याद है किसी को? वाइट और येलो। ठीक है, चले आगे, अगर ये हो गया हो तो देखो हमने टोटल कितनी रिएक्शन कर ली भाई। अभी हमने ड्राई Ag2O के साथ किया, मॉइस्ट Ag2O के साथ किया, फिर ये टेस्ट है दोनों, तो 4 और हो गए, 6 4 10। हाँ बोलो क्या, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा हुआ है, लिख लो भाई। अब तुम देखो, तुम्हें ये बताना है विच कंपाउंड कैन गिव प्रेसिपिटेट विथ एक्वस AgNO3 और एल्कोहलिक AgNO3। देखो भाई इधर देखो, एक चीज और बता देता हूँ, कई बार ना एक्वस ना देकर एल्कोहलिक दे देगा, तो भी आपको मेजर प्रोडक्ट क्या बताना है, एल्कोहल। अब बताओ मुझे इन तीनों में से कौन सा कंपाउंड टेस्ट देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, बताओ। कौन सी मैकेनिज्म हो रही है यहाँ पे, SN1 हो रही है, कौन कौन SN1 करेगा, बताओ भाई। फर्स्ट वाला करेगा, 3 डिग्री है, बोलो यार, तो ये टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये वाला, ये भी 3 डिग्री है, ये वाला बताओ। भाई ये बॉन्ड जब आप ब्रेक करोगे तो कार्बोकेटाइन बेंजीन पे आएगा, एराइल कार्बोकेटाइन आर हाईली, तो ये टेस्ट नहीं देगा। ये जेई में आया था। हम्म, 2 डिग्री है ना। चले आगे, अगर हो गया हो तो बताओ। चले आगे, तो देखो मैंने तुम्हें जैसा कि कल बताया था कि भले ही हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं अभी, एल्काइल, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में कि हम अल्कोहल की भी रिएक्शन साथ में कर लेंगे, क्योंकि वो मैकेनिज्म सेम फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट पेज पे डालना, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। और अब एल्काइल हेलाइड की नहीं करवा रहा हूँ, एल्काइल हेलाइड में कितनी हो गई, 9 हुई या 10 हुई, कितनी हो गई भाई, 9 या 10 जो भी है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। नहीं नहीं, अभी आएगा वापस एल्काइल हेलाइड, बट उसकी मैकेनिज्म अलग होगी, दोनों मिक्स करेंगे हम। अभी चैप्टर आपका ये खत्म नहीं हुआ है। बहुत- चलो भाई समझा दूं।
देखो इसमें फर्स्ट रिएक्शन है, समझना भाई सभी लोग, आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो इधर, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ एच एक्स क्या हो सकता है? HF, HCl, HBr और HI। क्या ये एसिड्स है? एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देने का। देखो वैसे तो OH एक पुअर लिविंग ग्रुप है, लेकिन जैसे ही एसिड H प्लस देगा, H प्लस और X माइनस, बताओ याद करो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H प्लस देता था और H प्लस इस पे अटैक करता था। सेम है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि वहां पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, यहाँ पे एसिड का काम कौन प्ले कर रहा है? HCl, HBr या HI। काम वही है, क्या? H प्लस देना। बताओ H प्लस कहाँ अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल दिख गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस पे अटैक करेगा, और जैसे वहां पे करते थे, बताओ क्या बनाओगे? ROH2 पॉजिटिव। अब तो ये गुड लिविंग ग्रुप बन गया ना भाई, पानी। ये ब्रेक होगा और क्या मिल जाएगा मुझे? R प्लस और H2। हाँ या ना? बताओ न्यूक्लियोफाइल बचा, कौन है न्यूक्लियोफाइल? X माइनस। क्या करेगा? तो क्या बन जाएगा? समझ आया? गलती से मैंने टॉपिक टेस्ट में डाल दिया था HCl के साथ, अगर याद हो तुम्हें तो। मैंने बोला था थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। चले आगे। तो बताओ यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म हो रही है भाई? बोलो। SN1 हो रही है, लेकिन SN2 भी हो सकती है अगर RX ROH 1 डिग्री हो तो। ठीक है, ये SN2 है। मान लो कि यहाँ पे ये 1 डिग्री होता, तो फिर क्या होता है कि ये पहले ही अटैक कर देता है SN2 से। अभी अभी करवाऊंगा। ये हो गया तो बताओ। SN कहाँ पे? 1 डिग्री पे SN1 होता है, लेकिन कब? जब कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल बन रहा हो, जैसे डांसिंग रेजोनेंस। बताओ, ये तो 1 डिग्री है भाई, अगर डांसिंग रेजोनेंस पे कोई Cl लगा है, तो क्या यहाँ SN1 नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जो कार्बोकेटाइन है वो तो बहुत ही स्टेबल है। समझ रहे हो? अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो 1 डिग्री पे भी SN1 हो जाता है। अभी करवाऊंगा। चले आगे भाई। हाँ तो वो देखना होगा ना, या तो मैंने जनरल बस R लिखा है। 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी। SN1 भी हो सकता है, SN2 भी। चले आगे। लेकिन उससे पहले कुछ नोट पॉइंट। बताओ भाई, HI, HBr, HCl और HF में सबसे पहले H प्लस कौन देगा? HI। तो रेट इसका फास्टर होगा, कोई दिक्कत? सेकेंड पॉइंट बताओ, अगर ये SN1 है तो फास्टर रेट किसका होगा भाई? 3, 2, 1। और 1 में और MEOH तो सबसे छोटा ग्रुप होता है ना, तो इन दोनों में हम SN2 देख रहे हैं, तो SN2 किसकी ज्यादा होगी? MEOH की ज्यादा होगी ना भाई। ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, सबसे छोटा 1 डिग्री तो यही होता है। अब देखो, यहाँ पे 3 डिग्री होगा तो SN1, 2 डिग्री होगा तो SN1, और अगर 1 डिग्री दिया हुआ है तो SN2। और यहाँ पे ये भी क्या है? 1 डिग्री है, तो क्या होगा?
SN2। अब एक और पॉइंट है, ये ध्यान से देखना। देखो HI ना बहुत अच्छा एसिड होता है, HI बहुत अच्छा एसिड होता है, सभी को पता है, तो वो जल्दी H+ दे देता है, तो हमें कोई कैटलिस्ट रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन HBr के साथ हमें रखना पड़ेगा क्या, H2SO4। क्यों, H2SO4 H+ देगा, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी। मतलब ये रिएक्शन हमें फास्ट करवानी होती है, तो HBr भी H+ देगा, बट HI से तो कम देगा ना, तो हम एक कैटलिस्ट रख लेते हैं साथ में। अरे बोलो यार, H2SO4, ये इसका काम क्या है, H+ देना। अब HCl है, HCl में हम क्या रखते हैं, ZnCl2। अब ZnCl2 क्यों रखते हैं समझना, H2SO4 भी तो रख सकते थे। तो जो ZnCl2 होता है ना, वो लुईस एसिड होता है। क्या होता है बताओ, HCl में H+ का काम क्या है, H+ देना, और H+ जाकर क्या करेगा, OH पे अटैक करेगा, उसको गुड लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकालेगा। बेसिकली हम क्या करवा रहे हैं, H+ का काम क्या है, कार्बोकैटायन जनरेट करना। तो HCl में क्या होता है, ZnCl2, क्योंकि लुईस एसिड है, तो क्या इसके पास वो होगा, बोलो यार। और ROH के पास क्या है, लोन पेयर। तो ZnCl2 इसके पास जाकर इसको गुड लिविंग ग्रुप बना तो सकता ही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाएगी। ये न्यूक्लियोफाइल है और ZnCl2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। और पहले इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन अटैक कर रहा था, H+, बट इसमें कौन अटैक करेगा, ZnCl2। बट आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आप H को ही अटैक करवाओगे। अब इतना थोड़ी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अलग अलग, आप किसका अटैक करवाओगे, H का ही अटैक करवाओगे। बस इतना याद रखना, एग्जाम में HCl के साथ ZnCl2 भी लिखा हुआ आएगा, तो आप ये मत सोचना ये कहां से आ गया, ऐसा समझो कि इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। और HBr के साथ क्या लिखा हुआ आएगा, बट ऐसा समझना आप कि इसका कोई रोल नहीं है, आप बस इससे H निकालना और अटैक करवा देना, काम आपका हो जाएगा। समझे, लिखो HF, HF, HF नहीं यूज कर सकते, वो तो बहुत वीक एसिड है। हाँ, हम्म, कैसे, क्या बोल रहे हो, हम्म, हम्म। बैकवर्ड कैसे, फॉरवर्ड आएगी ना यार, H+ देगा तो OH पे ही तो जाएगा वो। अगर H+ ज्यादा है, क्या ज्यादा है, रिएजेंट ज्यादा है, तो फॉरवर्ड जाएगी ना रिएक्शन। तो इफेक्ट पड़ेगा तो उससे क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड ही हमें ले जानी है। हम्म, हाँ। पता नहीं तुम कैसे कह रहे हो भाई, ये ROH है, ठीक है, इसको H+ मिला, तुम ये कह रहे हो H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, मतलब तुम उल्टा कह रहे हो चलने को। हाँ, H+ और Br-, ठीक है। हाँ, H2SO, वो भी H+ देगा, हाँ। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया। हाँ, अच्छा, HBr की रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो रिवर्सिबल मैंने कहाँ बोला है। म- भाई H2SO4 जो ब्रेक होता है ना, वो रिवर्सिबली ब्रेक होता है। ये H+ और HSO4- में, इसमें रिवर्सिबली ब्रेक होता है। भाई उतना ही H+ यूज होगा जितना उसे चाहिए फॉरवर्ड जाने के लिए, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे एक डाउट है, इसको देखो इधर, कि 1 डिग्री और CH3OH में इसकी रेट ज्यादा क्यों है, कोई समझा सकता है। क्योंकि यहाँ पे तो 1 डिग्री आ गया, और 1 डिग्री में SN2, और SN2 बताओ स्टेरिक पे डिपेंड करती है, स्टेरिक ज्यादा यहाँ मिलेगा या यहाँ, इस वाले में।
क्या अगर आर कार्बोकेटाइलाइज है तो हाँ। अच्छा, इसको ना हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं भाई? लुकास। किसको लुकास रिएजेंट बोलते हैं? HCl प्लस ZnCl2 को। अगर हो गया हो तो बताओ। देखो जो लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट दिख रहा है आपको? देखो जो लुकास रिएजेंट होता है, बताओ लुकास रिएजेंट का मतलब क्या है? HCl विथ ZnCl2, ठीक है। तो इसको ना हम अगेन POC में यूज करते हैं। POC का मतलब है भाई, मैं दोबारा बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आप लास्ट में पढ़ोगे डिटेल में। जो अभी मैंने टेस्ट बताए थे ना ऊपर में, वो भी POC के ही थे, ठीक है। तो बताओ जब 3 डिग्री होगा ROH, तो क्या होगी? रिएक्शन SN1 होगी, हाँ या ना? तो रिएक्शन फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगी, तो जो हमें टर्ब्यूडिटी है वो तुरंत मिल जाएगा, इमीडिएटली। और अगर 2 डिग्री है तो 5 से 7 मिनट में, और 1 डिग्री है तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके क्या मिलेगा? टर्ब्यूडिटी। टर्ब्यूडिटी का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें? क्या? एक टाइप का प्रेसिपिटेट ही मानो इसको, मतलब वैसे तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है मतलब गीला कचरा टाइप, ऐसा, समझ रहे हो? तो उस टाइप की प्रेसिपिटेट मिलती है जो थोड़ा गीला होता है। चले आगे? चलो भाई अब लग जाओ काम पे। जो भी अभी पढ़े हो उसी पे है ये। रिएक्टेंट की डिग्री देखो और फिर
बताओ भाई 1 डिग्री है ये, तो SN1 या SN2? बोलो भाई यहाँ पे SN1 या SN2 जल्दी। इसका आंसर कोई बताना चाहेगा? क्या रिएक्शन होगी दोस्तों? अभी 4 बार करवा चुका हूँ। K प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता है क्या? तो इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे? कोई भी नहीं। तो रिएक्शन होगी। ये कहाँ करवाया था याद करो, HBr वाले में, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। फोर्थ का आंसर बताओ, क्या रिएक्शन होगी या नहीं होगी? फोर्थ, फोर्थ का आंसर कर लिया आपने? सोचो रिएक्शन होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो क्या मिलेगा? बताओ इलेक्ट्रोफाइल का रोल कौन प्ले करेगा यहाँ पे? तो आई भी लगेगा, और साथ में अगर आई लग गया तो Br भी तो लगेगा, क्योंकि Br माइनस ब्रेक तो हो ही रहा है ये, तो Br माइनस भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर टोटल पूछे तो काइडल सेंटर देख के आंसर 4 बता देना। नहीं, दोनों ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। चले आगे भाई। चलो करो। देखो मैंने तुम्हें बताया था एनहाइड्रस लिखा हुआ आएगा, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है? आपको बस HCl सिखाया है वही करो। बताओ भाई कौन सी मैकेनिज्म होगी? एट्थ PY क्यू है, देखता हूँ एट्थ किसी का अगर आए तो बताना। ये ध्यान रखना HI एक्सेस में है। एक बार सॉल्व करो भाई, एट्थ का आंसर बताओ जिसका हो जाए। हम्म। हाँ सारे करने हैं यार, तभी तो एट्थ पे आओगे। आज लेकिन तुम लोग की क्लास होनी नहीं चाहिए थी यार। अगर जो लोग IPL के शौकीन हैं उनके लिए आज तो बिग डे है ना। मेरी तो भाई फर्स्ट क्लास है, हो गई, अब मैं फ्री हो गया हूँ। चलो भाई देखो यहाँ पे, अरे सॉल्व करो, बात मत करो, तुम्हें ही सॉल्व करने हैं ये। ये सही बनाया तुमने? 3 डिग्री है वो। तुम्हारा भी गलत है। सबका गलत है यार। क्या कर रहे हो? सिक्स्थ कह रहा हूँ मैं, अभी सिक्स्थ देख रहा हूँ सभी का। देखो इसने भी वही किया है। क्यों नहीं होगी? हाँ तो वाह, तालियां। अरे कर लो मेरे भाई, थोड़ा पेन भी चला लो। यार ये तो मतलब
कितने हमने इतने ज्यादा किए इस पे, और फिर भी तुमसे नहीं हो रहा। यहाँ प्लस आएगा। अबे 4 की रिंग 5 में जाती हुई नहीं दिख रही है क्या? मेरे भाई इस जन्म में देख लो भाई ये सब चीजें। इतनी प्रैक्टिस के बाद तो किसी को भी दिखने लगती है। देखो भाई फाइनल आंसर, पहले ये बताओ किसका ये आ गया था, हाथ उठाना। 1 2 3। यार यहाँ पे प्लस आएगा तो कार्बोकैटायन एक्सपेंशन करेगा ना यार, रिंग एक्सपेंशन। पता नहीं क्या कर रहे हो तुम लोग। और सेवेंथ में क्या SN2 होगी दोस्तों? अबे सेवेंथ में SN2 होगी? सारे बोलो। होगी या नहीं होगी? नहीं होगी SN2। पीछे छाता लगा हुआ है। तुम्हें बताया नहीं था? तो अटैक कैसे करेगा? मेरे भाई नो SN2। रीजन पता है ना सभी को? बैक साइड से जब अटैक करने आएगा तो इसका क्या मिलेगा? स्टेरिक। तो SN2 नहीं होगी। और अगर SN2 नहीं होगी तो H यहाँ जाएगा, OH2 प्लस बनेगा, फिर कार्बोकैटायन बनेगा, ये रीअरेंज करेगा, तो SN1 मैकेनिज्म से इसका आंसर हमें देखने को मिलेगा। नहीं। एट्थ करके दिखाओ, एक्सेस में है भाई, रुकना मत बस, चलते रहो। दिखाओ। अरे नहीं यार, क्या बना दिए। 3 मेंबर की रिंग तो यार मत बनाया करो। जब तक ऑप्शंस, अगर चारों ऑप्शन 3 मेंबर की रिंग बना रखे हैं ना, तभी उस पर दिमाग लगाना। ये जेई एडवांस में पूछा गया था आज से 10 नहीं, 20 साल पहले। हम्म। क्या? अच्छा सॉरी, यहाँ ये वाला ये कह रहे हो तुम? ये। हाँ। भाई ये सही कर लेना यार, सेवेंथ में एक मिथाइल मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लगा दिया था। कोई एट्थ बताना चाहेगा मुझे? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम है हमारे पास। नहीं। क्या क्या होगा? अरे वाह, CHOH होगा। वाह यार, ये पता है तुम्हें? मुझे भी पता है। हम्म। क्या? उसके बाद? नहीं अभी करवाओ ना, अटैक तो करवाओ I- का। हम्म। दूर हो तुम दिखाओ भाई। और कोई? नहीं। किसी का भी नहीं, तुम्हारा सही है। ये फाइनल आंसर है? फाइनल यही है आंसर। नहीं। चलो फिर देखो, मैं बता देता हूँ। अरे क्या बना रही हो तुम? चलो देखो, बताओ HI का काम क्या है? बताओ, 3 OH इसको दिख रहे थे, कहाँ जाना पसंद करेगा? बीच वाले पे, ये तो समझ आ रहा है। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये OH2 प्लस बन के, ये लिविंग ग्रुप बन के यहाँ पे कार्बोकैटायन आएगा या नहीं आएगा भाई? बोलो। और फिर क्या होगा?
यहाँ पे क्या लगेगा, आई। अच्छा ऊपर जाना चाहिए है ना, चलो इसको ऊपर भेज देते, तो क्या बनेगा, CHO, CH2 और CH2OH बनेगा, देखना भाई एक बार, ये बनेगा या नहीं। अब क्या होगा, HI तो एक्सेस में है, HI एक्सेस में है या नहीं है, बोलो भाई। यार मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, एक्सेस में है ना। एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, इसका आंसर बता देता हूं मैं, इसका आंसर है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ये है इसका आंसर। एक बार प्रूफ करना भाई तुम लोग, ये प्रूफ करना, इसका स्ट्रक्चर पता है, वैसे नहीं होगा जैसे हम अभी कर रहे थे, वैसे नहीं होगा ये सॉल्व, ये है आंसर इसका। बताओ हम क्या गलत कर रहे हैं। चलो मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होगा समझना, देखो इधर भाई, सबसे पहले तीनों OH को निकालो और तीनों पे क्या लगा दो, आई। अरे रुक जाओ यार, पहले करने तो दो, तुम्हें मैंने बताया दो आई अगर एक साथ है तो बाहर निकल जाते हैं, CH2I, CH2 डबल बॉन्ड, CH2, हाँ या ना। HI एक्सेस में दे रखा है, तो HI बताओ, एल्कीन पे HI की रिएक्शन, अरे बोलो यार, एल्कीन पे HI की रिएक्शन, ये बनेगा भाई, CH3, बोलो। क्या 2I2 फिर से दिख गए तुम्हें, अरे ये कल बताया था मैं, 2I2 बाहर निकल जाते हैं एक साथ रहते। एक मिनट रुक जाना भाई, बता रहा हूं। तो देखो यहाँ पे दोनों आई एक साथ बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3, और वापस से HI आएगा और क्या मिल जाएगा हमें, CH3CHI, CH3। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि एक्सेस में होने के कारण यहाँ पे तीनों, देखो ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, एक्सेस में है HI। बोलो यार, HI बहुत ही रिएक्टिव होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पे कभी भी कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होगी। अगर कार्बोकैटायन फॉर्म करके करोगे तो जो 4 ऑप्शन गिवन है उसमें देख लो, PYQ में दे रखा है, तो आंसर आपका मैच नहीं करेगा, क्योंकि HI बहुत रिएक्टिव है, एक्सेस में है, और इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, तो तीनों पे एक साथ आपको आई लगाना होगा। हम्म, हाँ 2 डिग्री पे SN1 होगा। मैं बता देता हूँ HI क्या होता है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अरे सुन तो लो मेरे भाई, I- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, तो 1 डिग्री को देखते क्या करेगा, हटा देगा दोनों OH को, अरे बोलो यार, दोनों OH को हटा देगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो अब ये जो बचा बीच वाला, अब जो कार्बोकैटायन अगर बनेगा भी तो रीअरेंज, यही एक्सप्लेनेशन है भाई, लिख लो तुम लोग। कहाँ पे, तो इस पे ही तो लगाया है आई यार, हाँ हाँ, कार्बोकैटायन उसका माइनस आई लगता है ना, एल्कीन है यार, बॉन्ड ब्रेक के यहाँ पे प्लस आया, प्लस ऊपर आई का क्या लगता था, हेलोजन का। मेरे भाई ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, आई कौन से पीरियड का एलिमेंट है, इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग कौन करता है, सिर्फ सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड। भाई यही मैकेनिज्म है, ये आंसर है गिवन, कैसे करोगे इसको, जैसे मैं कर रहा था तुम्हारी तरह सोचकर, वैसे नहीं आ पाएगा। आंसर जेई एडवांस ने दिया है, उसको
प्रूव किया है। चलो नाइन्थ करो अब। हम्म। क्या बोल रहे हो? बीच वाले, अरे यार ये तो तुम हटा ही दो ना यार, एक ही रहेगा। नाइन्थ करो। चलो भाई नाइन्थ में क्या करोगे बताओ। यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा और फिर आई आएगा, तो बताओ क्या मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो SN2 से मिलेगा, Me और वेज पे। SN1 से मिलेगा। तो ये आपस में क्या होंगे भाई? डाया। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें इसमें बहुत सारे डाउट है एट्थ में, कि पहले H जाना चाहिए, कार्बोकेटायन बनना चाहिए। मैं भी तो वही ही कर रहा था, फिर मुझे याद आया इसका आंसर तो आइसो प्रोपाइल मैकेनिज्म चेंज। चले भाई आगे। हो गया। चलो भाई ये बताओ, विच एल्कोहल कैन गिव पॉजिटिव लुकास टेस्ट। इधर देखो भाई बोर्ड पे, लुकास रिएजेंट का फॉर्मूला बताना। HCl प्लस एन ZnCl2। कोई दिक्कत? हाँ या ना? बताओ, तुम्हें बताना, इधर देखो बोर्ड पे देखो, इधर देख लो भाई। बताओ कौन कौन देगा पॉजिटिव टेस्ट, ये देगा। 3 डिग्री है, इमिडिएटली या 5 या 7 मिनट में, जल्दी बोलो। 3 डिग्री वाला। ठीक है, ये वाला बताना, ये देगा या नहीं देगा? 2 डिग्री पे देगा, कितने देर में देगा? अब ये बताओ देगा या नहीं, 3 डिग्री पे है, क्यों नहीं देगा? बिल्कुल वॉयलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। यहाँ पे बताओ, ये भी नहीं देगा, sp2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, विनाइल। अब ये वाला बताओ, डांसिंग रेजोनेंस देगा, और वो भी बिल्कुल, जबकि देखो ये 1 डिग्री है। समझ आया? और ये भी इमीडिएटली देगा भाई, क्योंकि इसको निकलने के बाद ये मॉलिक्यूल। हम्म। हाँ, एरोमेटिक बना रहा है।
चले आगे। अच्छा बताओ, मैंने ऐसा ही, हो गया भाई, ये हो गया। एक बार ये चेक करना तो, अगर हो गया हो तो। हो गया भाई ये। एक बार ये चेक करना, मैंने ये सेम क्वेश्चन आपको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाया था क्या, एक बार देखना तो, है ना। उसमें आंसर अलग बन रहा था, कुछ और आ रहा था ना। हाँ भाई, इसमें आपको ये बताना है कि किस में SN1 होगी, किस में SN2 होगी, और किस में दोनों होगी, और किस में दोनों में से कुछ भी नहीं होगी। नहीं नहीं, सिर्फ SN1 SN2 सोचो, जो पढ़ाया हूँ वही सोचना है अभी। फर्स्ट वाला मैं बता देता हूँ भाई, सबसे टफ। बताओ SN2 इसमें क्यों नहीं कर रहा है, कोई बता सकता है। SN1 का रीजन तो सबको पता है, SN1 का रीजन सबको पता है, क्यों नहीं बनेगा। एराइल कार्बोकैटायन हाईली। देखो SN2 क्यों नहीं करेगा, देखो होता क्या है ना, जैसे आपने बेंजीन रिंग से Cl अटैच है, देखो इधर यार बोर्ड पे देख लो। बताओ बेंजीन रिंग में क्या हो रही है, रेजोनेंस हो रही है भाई। बोलो भाई। तो रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे जब आपका न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो आपको पता है बैक साइड से अटैक करेगा। बताओ जब बैक साइड से इसको अटैक करना होगा तो न्यूक्लियोफाइल को कहाँ जाना होगा, जस्ट इसके, मान लो OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसको बैक साइड से अटैक करेगा ना भाई। बट ये रिंग में जा ही नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि जो रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको बहुत ही हाई रिपल्सन देंगे, तो ये कभी रिंग के अंदर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए ना इसमें SN1 होती है ना SN2। ऐसे भी याद रख सकते हो sp2 हाइब्रिडाइज है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ब्रेक आसानी से नहीं होगा। समझ आया। क्योंकि ग्रेनाड भी तो SN2 ही करता है। चलो भाई ये बताओ, सेकंड SN1 होगा या SN2 होगा दोस्तों। कुछ भी नहीं होगा। यार ये गलत मत करना यार, ये सारे सही होने चाहिए। यहाँ पे कोई बताना चाहेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं, क्योंकि 3 डिग्री है तो SN2 हो नहीं सकती। SN1 इसलिए नहीं होगी क्योंकि ब्रेड्स रूल का वॉयलेशन हो रहा है। ये देखो सही होने चाहिए यार सभी के। कोई बताना चाहेगा मुझे फोर्थ। SN2 नहीं होगी ये कंफर्म है। तो SN2 पे मैं, लेकिन मेरे भाई वहां पे SN1 इसलिए हुई थी क्योंकि OH पे अटैक करके उसको बहुत अच्छा बना दिया था लिविंग ग्रुप। समझ रहे हो। Cl उतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है जितना पानी है। तो यहाँ पे आप SN1 भी नहीं करवाओगे। भाई कंफ्यूज मत होना यार, देखो थोड़ा सा ऑर्गेनिक में ये सब दिक्कत है, आगे और भी दिक्कत आएगी। कई जगह पे SN2 से प्रोडक्ट जेई ने आंसर दिया है, कई जगह SN1 से दिया है। मेरी गलती नहीं है इसमें, उन्होंने ही गलत कई बार दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते। जैसे यहाँ पे है, अब Cl को वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं मानते, H2O बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, हाँ या ना। तो H2O था तो क्या बना, कार्बोकैटायन बना, रीअरेंज हुआ। बट यहाँ पे, चलो नेक्स्ट करो। RF है ना भाई, RF कब से निकलने लगा, रेट सबसे कम होती थी ना। कुछ भी ले लो, SN1 का पूछ रहा हूं मैं, वो निकलता है लेकिन वो SN1 या 2 से नहीं निकलेगा। उसके लिए एक चीज और पढ़ेंगे हम। चलो भाई सिक्स्थ बताओ। सिक्स्थ में SN1 होगा बट SN2। सेकेंड वाले में सेम रीजन है यार, यहाँ पे sp2 बॉन्ड है ना विनाइलिक, इस पे अटैक नहीं हो सकता, बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी काफी स्ट्रांग होती है। हाँ, SN2 में नहीं बनता कार्बोकेटाइन,
SN2 में ये बैक साइड से अटैक करके Cl को बाहर निकालता है। जो ये जो CH बॉन्ड है ना, विनाइल है, विनाइल, तो sp2 है ना, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रांग है इसकी। चले आगे भाई। किसी के पास मॉड्यूल है हेलोजन? कोई लाया है भाई हेलोजन डेरिवेटिव की मॉड्यूल लाया है? भाई अब मैंने DPPP के जो क्वेश्चंस है ना वो एक्सरसाइज 2 में डलवा दिए हेलोजन में, तो उसमें क्वेश्चंस काफ़ी बढ़ गए अब। है किसी के पास? कोई नहीं लेकर आया मॉड्यूल? चलो भाई यहाँ पे 1 डिग्री है ना, तो SN2 तो, अरे 1 डिग्री है भाई। SN2 इधर लिखा था मैंने या उधर? और SN1? बताओ भाई, फेनाइल आने से इस पे डेल प्लस बढ़ेगा, बताया था मैंने रेट में। फेनाइल आने से क्या होगा? डेल प्लस बढ़ जाएगा, और डेल प्लस बढ़ेगा तो SN1 तो होगा ही होगा, और साथ में SN2 भी होगा। जब बेंजीन होता है ना, बेंजीन, वहां पे क्या था, वहां पे बल्कि ग्रुप लगा हुआ था। बेंजीन क्या है, प्लेनर है ना, बेंजीन उतना बल्कि नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे डेल प्लस भी बढ़ा रहा है, वो यहाँ पे डेल प्लस भी कम कर रहा था इंडक्टिव से, तो दोनों रीजन है। और इसका मैं एक और बात बता दूं, ये लगभग इससे इतना 100 टाइम से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अगर ये और ये दोनों ऑप्शन में रहे तो किसको टिक करोगे भाई? और अब बताओ इसमें क्या होगा, SN2 होगा या नहीं होगा? इसमें SN1 तो होगा ही होगा, SN2 होगा भाई। यार -I डेल प्लस, और यहां पे मैं बता देता हूं 1000 टाइम्स ज्यादा रिएक्टिव होता है, किससे? CH3Cl से। क्या इससे बढ़ा ना? इससे मैं बोल, सॉरी। ठीक है, तो देखना भाई, यहाँ पे 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है, तीनों में ही SN2 होगी। और सबसे फास्ट किस में होगी भाई? यहाँ पे हम SN1 भी कर सकते हैं, कैसे? बैक बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे दोनों होगी। तो देखो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों नहीं, 10th भी। यहाँ पे बताओ SN1 होगी या SN2 होगी? बोलो भाई। SN2 भी होगी और SN1 भी, क्योंकि एल्कीन का कौन सा इफेक्ट लगेगा? -I, और -I इस कार्बन पे डेल प्लस को बढ़ा देगा। नहीं समझ आया तो रट लो इसको। बस एक ही केस है जहां पे आपको 1 डिग्री पे SN2 नहीं हो पाएगी, इकलौता ये है। ये कौन सा ग्रुप है? टर्शियरी ब्यूटाइल, बहुत ही बल्कि ग्रुप होता है, ये SN2 नहीं होने देगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि यहाँ पे डेल प्लस जनरेट नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भाई 1 डिग्री पे तो होगा ही ना SN2, ये तो फिक्स ही है, बस यहाँ नहीं हो रहा है। समझ रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? स्टेरिक क्राउडिंग। 11th में बताओ।
3 डिग्री है तो SN 2 या 1? 1। अच्छा यहाँ पे ना इससे ये Cl जुड़ा हुआ है, बॉन्ड नहीं है, ये 2 डिग्री है बेसिकली, ये 2 डिग्री है। तुम वैसे कर, अरे सही कर लो ना, अलग होना चाहिए ना, वो सेम टाइप के एक दो बार क्यों लिखोगे? ये देखो मैंने एक साथ सारे लिखवा दिए। अब सुनो मैं बता देता हूँ, इसके अलावा कहीं भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। SN1 और SN2 में यहीं पे 4-5 ये ऐसे एग्जाम्पल है जहां सबको दिक्कत आती है, तो मैंने पहले लिखवा दिया। अगर मैंने यहाँ पे लिखवाया है, अगर होगी तो होगी, फिर बाद में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मत पूछना कि सर क्यों हो रही है। ठीक है, यही एग्जाम्पल है जो आपको ध्यान में रखने हैं। बताओ भाई, यहाँ पे 2 डिग्री है तो दोनों होगी। यहाँ पे बता दो भाई, तुमने ही अभी बोला था ना कि विनाइलिक पे नहीं होता, तो वही तो है ये, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना Cl। अरे 2 डिग्री है वो तो न्यूक्लियोफाइल अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो SN2 भी करवा देगा। हम्म, कुछ भी नहीं होगा भाई, प्लस तो आ ही नहीं सकता यहाँ पे, प्लस तो आ ही नहीं सकता। और SN2 का रीजन क्या दिया है मैंने? चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग को रीजन बताना है मुझे, ठीक है? मैं रैंडम खड़े करके पूछता हूँ किसी से। अरे चलो टाइम को पीछे छोड़ो, चलो भाई तुम खड़े हो जाओ। बताओ इस वाले एग्जाम्पल में कौन सी मैकेनिज्म होगी, 1 या 2? इसमें 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 1 होगी, 2 होती है क्या? नहीं होती है, क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, बैठ जाओ। चलो भाई शशांक तुम खड़े हो जाओ। किसमें? हाँ इसमें 1 भी नहीं होती यार, सॉरी। तुम क्या बोले हो, 1 होगी? नहीं 1 भी नहीं होगी, 1 डिग्री है ना। शशांक खड़े हो जाओ। चलो बताओ इस वाले में कौन सी मैकेनिज्म होगी, 1 डिग्री है, 1 डिग्री है ये। क्या बोल रहा है यार, यहाँ प्लस आएगा तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो जाएगी? तो SN1 भी होगी और 2 भी होगी। 2 क्यों हो रही है? क्योंकि OMe का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I। भाई जो बता रहा हूं ना, ध्यान रखना एग्जाम्पल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है, यही है सारे। चलो फिर ठीक है।